हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी कमेंट करके जरूर से मुझे बताना। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और आज हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और मैं ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में बताने वाला हूँ। ये मैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो यूनिट 1 है ना, उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग 11th में हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करो तो ये वीडियो देख सकते हो। सो डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन ही होता है, चाहे एमएससी में पढ़ो चाहे दूसरे और में पढ़ो। सो बेसिकली भी मैं अगर पर्टिकुलर बात करूँ ना एमएससी में, सो डिफरेंशिएशन हम लोग को दो प्रकार का डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ता है एमएससी में। एक तो हम लोग का नॉर्मल डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी ना क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ना एक वीडियो अपलोड कर दिए है। किसके कौन से चैप्टर का, वेक्टर चैप्टर है, उसको अपलोड कर दिया है। तो आप लोग अगर वेक्टर चैप्टर नहीं पढ़े हो, इस यूट्यूब चैनल में वेक्टर चैप्टर का नहीं देखे हो तो उसको जरूर से जाके देख लेना। बाकी जो डिफरेंशिएशन है ना, इसमें से हम लोग ना जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एमएससी में उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, 2014 से 2023 तक का। सो डिफरेंशिएशन को करने के लिए ना हमें दो चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए रहता है। पहले तो ये फार्मूला याद होना चाहिए और दूसरा होता है रूल्स। तो ये फार्मूला देखो, फार्मूला है, आई होप आप सभी लोग को ये जो फार्मूला है वो याद होगा। एक बार नज़र घुमा लेते हैं। d/dx ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। x की पावर n है तो ये पावर सामने आता है, पावर में से एक कम होता है। ठीक है, ये पावर है ना, x के पावर n है तो पावर सामने आता है और पावर में से एक कम होता है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log है, e की पावर x का e की पावर x होता है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, और टेन का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलास है, पहला दूसरा। ये दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, चौथा इंपॉर्टेंट है, पाँचवा इंपॉर्टेंट है, छठवां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर ये सातवां भी इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स से अभी तक नहीं पूछा है, और ये लास्ट लॉग एक्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप सभी लोग को पूरा याद नहीं करना है ना तो ये फार्मूला जरूर से याद रख लेना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये तो याद हो गया। पावर वाले का देखो, पावर वाले में पावर सामने आता है, पावर में से एक कम होता है। ठीक है, पावर सामने आया, जो n है ना वो सामने आता है और पावर में से एक कम होता है। a की पावर x का a की पावर x log x, e की पावर x का e की पावर x, ये याद हो गया होगा। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, c लगा है ना तो ये माइनस कर देना। ठीक है, c लगा है तो माइनस, इसमें देखो कॉसेक x है ना तो ये माइनस कॉसेक x कॉट x, c है ना इस वजह से इधर माइनस है ना, याद करने का तरीका है। कॉट x है ना तो कॉसेक x कॉट x, कॉसेक स्क्वायर x, सो ये माइनस इधर लग गया, देखो है ना। तो इतने फार्मूला याद होना ही चाहिए। दूसरा पार्ट आता है इसका, क्या है, रूल्स। डिफरेंशिएशन के कुल 3-4 रूल होते हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं, फिर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलो रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, जैसे कि कोई हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, y से फंक्शन ऑफ x है, सो हम लोग निकालते हैं dy/dx ऐसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर हमें एक से ज़्यादा फंक्शन दिया हो, जैसे कि y से फंक्शन ऑफ x, y से फंक्शन ऑफ x है ना, और g जो है वो भी फंक्शन x है, h भी फंक्शन है x का। सो ऐसे प्लस माइनस के रूप में ऐसे दिए हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, सभी जो फंक्शन है ना उसको सेपरेट डिफरेंशिएट करते हैं। इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दिए, y की जगह हम लोग ने क्या लिखा, ऊपर में f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x ऐसे लिखा। फिर उसके बाद ना ये सभी क्या होता है, सेपरेट डिफरेंशिएट होता है। ये अलग से डिफरेंशिएट होगा, फिर ये अलग से डिफरेंशिएट होगा, ये भी अलग से डिफरेंशिएट होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि जो y है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और यहाँ पास क्या है, बीच में प्लस का सिंबल लगा है। ये भी फंक्शन है x का, ये भी फंक्शन है किसका, x का। तो अगर हम लोग पूछा गया है बताओ कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। ठीक है, तो ये भी, ये वाला जो है ना, ये भी फंक्शन है x का, और ये भी क्या है, फंक्शन है x का। सो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो d/dx करेंगे, और यहाँ पास क्या रखेंगे, इधर साइन x प्लस क्या हो जाएगा, x के पावर 5। ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ साइन x, और क्या हो जाएगा, प्लस d/dx ऑफ x के पावर 5। ठीक है, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x हो जाएगा, प्लस x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, पावर सामने आएगा है ना, x के पावर n के रूप में है तो पावर सामने आ जाता है, और पावर में से एक कम हो जाता है। ठीक है, 5 में 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो ये रूल नंबर 1 था। सो रूल नंबर 2 देखो, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन के साथ तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं। ये रूल नंबर 2 है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, जैसे कि ये y = 5x के पावर 4 दिए है। सो इसमें क्या है, इस फंक्शन के साथ ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। सो जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ना तो इस कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे।
कहने का अर्थ क्या है देखो, सो ये लिखेंगे हम लोग d/dx और ये हो जाएगा 5x⁴। यहाँ पास ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो डिफरेंशिएशन से, तो ये हो जाएगा 5। और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, x⁴ का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो x⁴ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, पावर सामने आ जाता है, पावर सामने आ गया और पावर में से 1 कम कर दो, 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 5 चौक 20 और ये x⁴ कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, जो कि है प्रोडक्ट रूल, जिसमें क्या है देखो, y = u × v लिखा है, तो दोनों क्या है प्रोडक्ट में है, u भी फंक्शन है x का, v भी क्या है फंक्शन है x का। तो इसका हम लोग क्या किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते हैं देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, कई लोग ऐसे बोलते हैं, है ना। इसको ये क्या है हम लोग का फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है हम लोग का सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकालो और डिफ्रेंशिएट किसका करना है, सेकंड फंक्शन का। फिर सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकालो और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, फर्स्ट फंक्शन का, है ना। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसे कई लोग इसको पढ़ते हैं। मैं तो क्या करता हूँ, मैं कैसे याद किया था, मैंने ऐसे याद किया था, ये पहला है ना, तो इसको पहले बाहर निकाल लो, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर इसको बाहर निकालो, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ऐसे याद रखना, तो आप सभी लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो इससे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पास देखो, जो ये y = x² × sin x, तो ये हम लोग का फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हम लोग का ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो पहले फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही रखते हैं और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, sin x का कर देंगे, यानी कि सेकंड फंक्शन का कर देंगे। बीच में प्लस का सिंबल लगाना। अब जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था ना, सेकंड फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट किया था, अब सेकंड फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, बाहर रखते हैं और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का। और फर्स्ट फंक्शन क्या है हम लोग का, x², ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये x²। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, साइन x को ऐसे ही रखूँगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 2x। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन बना लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। e⁻x × ऐसे साइन x है। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट फंक्शन हो गया, है हम लोग का क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले कोई से भी कर सकते हो, फर्स्ट फंक्शन को हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। डिफ्रेंशिएशन किसका किया है, मैंने सेकंड फंक्शन का किया है। फिर सेकंड फंक्शन को हमने कांस्टेंट बाहर रखा डिफ्रेंशिएशन से, और डिफ्रेंशिएशन किसका किया है, फर्स्ट फंक्शन का, ऐसे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे। ठीक है, ठीक है, चलो अभी इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सो अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, तो ये हो जाएगा e⁻x। साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो इधर लिख दो cos x, है ना, प्लस ये हो जाएगा साइन x। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया, है ना, इस y का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। आई होप आप सभी लोग को समझ आया है ये वाला रूल। ये हो गया हम लोग का रूल नंबर 3। सो लास्ट रूल बचा है हम लोग का डिवीज़न रूल। चलो इसको देखते हैं क्या है। जैसे कि हम लोग को दे दिया है y = u/v, और u भी एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है, किसका, x का। सो हम लोग को फाइंड करना है dy/dx। y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, u रखेंगे, है ना, ऐसे इसको करेंगे। सो d/dx ऑफ y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, u/v। जब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, तो इसका आंसर इस प्रकार से आता है। सो इसको याद किस प्रकार से करना है, देखो, जो भी नीचे में लिखा रहेगा ना, उसका स्क्वायर कर दो। तो नीचे में क्या लिखा रहेगा हम लोग का, है ना, नीचे में v लिखा है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो। फिर इसको इधर रखो और डिफ्रेंशिएशन किसका करो, ऊपर वाले का। ठीक है, नीचे वाले को बाहर रखो डिफ्रेंशिएशन के, और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, ऊपर वाले का, माइनस। अब ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए थे ना, तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएशन से बाहर रखो और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, नीचे वाले का। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं तो और आसानी के साथ क्लियर होगा। सो चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये MSc 2018 में आया हुआ है, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का मैं क्वेश्चन पेपर ले रहा हूँ, है ना। तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो sin x / cos x इसका डिफ्रेंशिएशन करना था। सो अगर आप लोग इसको शॉर्टकट करना चाहो तो शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। मैं 2 मेथड बताऊंगा। सो मेथड 1 देखते हैं हम लोग। sin θ/cos θ क्या होता है, ये tan θ होता है, यानी कि sin x/cos x क्या हो जाएगा, sin x/cos x क्या होता है, sin x/cos x ये हो जाता है tan x। ठीक है,
और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का 10x। 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो हो गया हम लोग का मेथड 1। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को डिवीज़न रूल से सॉल्व करना चाहूँ, ये हम लोग का साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन है, ये हम लोग का डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन है, ये हम लोग का u है, ये क्या है हम लोग का v है। ठीक है, तो मेथड 2 मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ। देखो, तो जो भी नीचे में है ना, ऐसे u और v करके याद मत रखना, जो भी नीचे में है ना उसका स्क्वायर करके लिख दो। सो नीचे में क्या है, कॉस एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। जो भी नीचे में लिखा है ना उसका स्क्वायर करके लिख दो। अब जो नीचे में है ना उसको इधर करके डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकलना, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, नीचे वाले को बाहर रखे था तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन किसका करना है हम लोग को, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, इधर क्या है, माइनस का चिन्ह लगेगा, जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था ना अब उसको बाहर रखना है डिफ्रेंशिएशन से। ठीक है, और तो फिर किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो कि ये वाला है ना, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, करना बहुत ही आसान है, चलो करके देखो। कॉस एक्स तो कॉस एक्स ही रहेगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये माइनस साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा। डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, और नीचे में क्या है हम लोग का, ये है कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक आप सभी लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, ये 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स। और आप सभी लोग जानते ही हो 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है हम लोग का सेक एक्स होता है। क्या होता है, सेक एक्स। 1 बाय कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक एक्स लिख सकता हूँ, उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये है आप सभी लोग का आंसर। तो ये दोनों मेथड है, दोनों मेथड से आप लोग कर सकते हो। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, वो थोड़ा सा हम लोग का शॉर्टकट मेथड था। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये 2 क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करना। 2021 में आया था ये, और ये 2018 में आया था। चलो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। सो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, जो भी नीचे में लिखा रहता है ना उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, फिर जो नीचे में लिखा रहता है ना इसको बाहर रखते हैं डिफ्रेंशिएशन से, और डिफ्रेंशिएशन किसका करते हैं हम लोग, ऊपर वाले का, e की पावर x का, माइनस लगाते हैं बीच में। ऊपर वाले का हमने डिफ्रेंशिएशन, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया था ना, तो ऊपर वाले को हम लोग बाहर रखेंगे डिफ्रेंशिएशन से, और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे हम लोग, नीचे वाले का, साइन एक्स ऐसे। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना रह गया है। अगर ऐसे लिखने आ गया ना आप सभी लोग को, तो बस केवल सॉल्व करना ही रह गया है बस, है ना। तो साइन एक्स ही रहेगा। ठीक है, e की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन e की पावर एक्स ही होता है, माइनस e की पावर एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें अगर आप लोग और आगे बढ़ना चाहो तो e की पावर एक्स को आप लोग कांस्टेंट ले सकते हो, ये हो जाएगा साइन एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको और कुछ लिख सकते हो क्या इसके रूप में, है ना। इसको आप लोग और आगे सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व जरूर से कर लेना, हो रहा होगा तो। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, ये नीचे वाला है ना, तो नीचे वाले को स्क्वायर करके लिख दो, लॉग एक्स का होल स्क्वायर ऐसे करके। लॉग एक्स है ना, तो इधर लॉग एक्स को पहले डिफ्रेंशिएशन से बाहर रखो। सो डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, ऊपर वाले का, यानी कि 4x का स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस लगाना है। 4x स्क्वायर को हम लोग कांस्टेंट लेंगे, और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, नीचे वाले का, यानी कि लॉग एक्स का, ऐसे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया लॉग एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, एक्स का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, माइनस ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये होगा हम लोग का लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, करके देखते हैं। इधर 4 दूनी कितना हो गया, 8x, 4 दूनी 8x, और ये हो गया लॉग एक्स, माइनस ये x से एक x कट जाएगा, बचेगा क्या, 4x बचेगा। ठीक है, नीचे में क्या बचेगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर ऐसे।
तो ये भी 2018 का सॉल्व हो गया है ना। आई होप आप सभी लोग को ये प्रोडक्ट रूल समझ आया है। प्रोडक्ट रूल से ना बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग प्रोडक्ट रूल को अच्छे से प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग का कौन सा आया था, कौन सी ईयर में आया था, 2014 में आया था। सो ये क्वेश्चन देख लो और इस क्वेश्चन को जरूर से ट्राई करना। ये ऑप्शनल था ऐसे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन था सी। इसको करेक्ट करके जरूर से देखना, ठीक है। सो दोस्तों मैंने डिवीजन रूल को ना लास्ट रूल बोल दिया था, लेकिन लास्ट रूल कौन सा है हम लोग का, चेन रूल है। और ये चेन रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो होता है क्या चेन रूल, सिंपल सा हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन x दे दिया है ना। तो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड रूप है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर हम लोग को दे दिया है, अगर हम लोग को बोला है y इज इक्वल टू साइन 2x है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो y का, है ना। तो यहाँ पास देखो अगर साइन x रहता ना तो हम लोग का काम चल जाता, लेकिन अभी क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पास 2x आगे है ना। तो यहाँ पास हम लोग क्या लगाते हैं, चेन रूल लगाते हैं। और ये चेन रूल होता क्या है देखो। सो अगर हम लोग को इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, y की जगह हम लोग जो है ना उसको हम लोग साइन x तो रख ही देंगे ऐसे, है ना। y की जगह हम लोग क्या रख देंगे, साइन 2x इधर रख देंगे और इधर रख देंगे हम लोग dx। अगर इधर 2x रहता ना ऐसे, डी बाय इंटू 2x ऐसे रहता ना, तो ये काम चल जाता, ठीक है। कहने का अर्थ ये है d इंटू साइन 2x इंटू डी इंटू 2x ऐसे रहता ना, तो ये काम चल जाता। ये हो जाता हम लोग का cos 2x हो जाता। लेकिन ऐसे 2x नहीं है इधर, इधर तो हम लोग को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पास रूल आता है चेन रूल का, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग चेन रूल कैसे लगाएंगे, देखो चेन रूल लगाने के लिए हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स, है ना। और इधर क्या है हम लोग का साइन 2x है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसको करना है हम लोग साइन 2x लिख देंगे इधर, ठीक है। और इधर हम लोग इसको d इंटू 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर को, और नीचे को भी d इंटू 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग d इंटू 2x डिवाइडेड बाई d इंटू 2x कितना है, ये 1 ही है। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। सो अब इसको हम लोग ना थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए d बाई डी एक्स, ये dx को उधर लिख रहा हूँ और ये d इंटू 2x को इधर लिख रहा हूँ, है ना। और ये हो जाएगा साइन 2x, और ये हो जाएगा हम लोग का d इंटू 2x ऊपर वाला, और ये वाला इसको इधर कर दिया हूँ और इसको इधर कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा d इंटू एक्स हो जाएगा। क्या इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। ये हुआ साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस हो जाएगा 2x, और ये मल्टीप्लाई पे है, ये x के रिस्पेक्ट में है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो 2 को, और डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, x का। तो dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 2x, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 2x ऐसे। तो इस प्रकार से हम लोग इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब ये थोड़ा सा ना लेंदी प्रोसेस है ना। अभी देख रहे हो ऊपर भी हमने d इंटू 2x किया, नीचे भी d इंटू 2x किया, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। शॉर्टकट में इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो शॉर्टकट में अगर करना हो ना, शॉर्टकट करना मैं आप सभी लोग को सिखा देता हूँ। वैसे एग्जाम्स में नहीं आएगा, एग्जाम्स में नहीं आएगा, लेकिन क्या है इसका यूज़ होता है बहुत ही जगह में, बहुत सारे जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, क्वांटम केमिस्ट्री में, तो इसका यूज़ होता है। इस वजह से मैं आप सभी लोग को चेन रूल बता दे रहा हूँ, है ना। तो जैसे कि अगर हमें वही क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट तरीके से करके देखते हैं। इधर लिखा है साइन 2x और हम लोग को पूछा गया है डी वाई बाई डी एक्स, बताओ इसका, है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos 2x, ठीक है। अब जिसको हमने x माना ना, इसको हमने x मान लिया, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। अगर अब जिसको हमने x माना ना, उसको मल्टीप्लाई करके उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना। सो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये 2 होता है, तो सिंपल से आ गया ये 2 इंटू कॉस 2x, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग को y इज इक्वल टू ई की पावर 2x दे दिया है, ठीक है। हम लोग जानते हैं d बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर x का जानते हैं। सो ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पास हम लोग को दे दिया है ई की पावर 2x। सो इसको x मान लो, तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x। अब जिसको x माना है ना, उसको मल्टीप्लाई करके उसको डिफ्रेंशिएट करके लिखो,
तो ई 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x, है ना, इसका कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन। एक और एग्जांपल देखते हैं और देख लेते हैं 2-4 तो आप सभी लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग को लिखा है y इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 5 ऐसे लिखा है, ठीक है, और हमें बोला गया है कि इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखो। तो साइन एक्स हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर क्या है हम लोग का साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, ये कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स नहीं है तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, और एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे 4x प्लस 5। अब जिसको मल्टीप्लाई करके, अब जिसको हमने x माना है ना उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 4x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 कॉस इंटू 4x प्लस 5 ऐसे। तो इस प्रकार से हम लोग चेन रूल लगाते हैं, है ना। और अगर आप लोग को लेंदी प्रोसेस में लिखना है तो इसको आप लोग लेंदी प्रोसेस में भी कर सकते हो। सो ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे करके, और इधर आप लोग लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, और इधर वाई की जगह रखोगे आप लोग साइन 4x प्लस 5 ऐसे रखोगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इधर लगाएंगे 4x प्लस 5, है ना, d इंटू 4x प्लस 5, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d इंटू 4x प्लस 5 ऐसे। इसको फिर से रीअरेंज कर दो तो हो जाएगा d बाय साइन 4x प्लस 5, और ये हो जाएगा d इंटू 4x प्लस 5, और इस dx को मैंने इधर ट्रांसफ़र किया और इधर क्या लिखूंगा, d बाय 4x प्लस 5, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हम लोग का कॉस, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 4x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो ये लेंदी प्रोसेस अपनाओ, चाहो तो शॉर्टकट अपनाओ, तो शॉर्टकट अपनाना ज़्यादा सही रहेगा। वैसे ये पूछेगा नहीं आप सभी लोग को एग्जाम में, लेकिन कई सारे टॉपिक्स में ये यूज़ होगा चेन रूल, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग का डिफरेंशिएशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी लोग को ये डिफरेंशिएशन का टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना लंबा बन गया है, इस वजह से पार्शियल डिफरेंशिएशन का मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आप सभी लोग को ये पूरा वीडियो समझ आया है। अगर आप सभी लोग को पूरा समझ आया है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप सभी लोग अपने एमएससी एग्जाम में अच्छा कर पाओ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।